जहाँ पे हमने बात करी थी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, राइट सर? उसमें से हमारे लिए एक जी अचीवमेंट हो गई है, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस कर लिया है, और इसके साथ ही साथ हांगकांग को सरपास करके इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है ऑल ओवर द ग्लोब। ये काफी बड़ी अचीवमेंट है, और काफी इससे इन्वेस्टर्स को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा, और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी जिसकी तरफ हम जोरों शोरों से फोकस कर रहे हैं उसको भी काफी अच्छा खासा फायदा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सारे ही सेक्टर्स एक अच्छे खासे अपने जोन में बैठे हुए हैं, सारे के सारे एक बेनिफिट इसका उठा रहे हैं। सर इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नंबर वन कंचन जी, ये सब पहला स्टेप है। हम 2033-2034 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होते हुए देख सकते हैं, $8 से $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और अगर आप अंबानी जी को माने, मुकेश अंबानी जी अभी गुजरात में जब समिट हुआ था उन्होंने बताया था, अमृतकाल खत्म होते होते हम $37 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। तो मतलब आने वाले हम्म। 25 साल में $37 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। तो इससे ये सब ठीक है, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, इससे होगा क्या? क्या चेंजेस हो रहे हम्म। हैं हमारे लाइफ में, क्या चेंजेस होंगे इन्वेस्टर के लाइन पे, और कहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए? जब हम हम्म। $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुआ करते थे कंचन जी, आज से 2 साल 1.5 साल पहले तक, तो वहां पर जो हमारा पर कैपिटा इनकम था वो $2200 के करीब था, मोटा मोटा 1,50,000, 1,60,000 रुपए का हमारा पर कैपिटा इनकम था। ये क्या करता है? ये पैसा होता है रोटी कपड़ा और मकान में ही खर्चा हो जाता है, उसके बाद स्कूल में थोड़ा सा देने के बाद बच्चों के कुछ बचता नहीं है। करेक्ट? तो यहाँ पर ज्यादा फोकस वो करता था। जब हम 4 ट्रिलियन और आने वाले 2 साल में हम $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी में जाएंगे, तो ये जो 2200-2300 रुपए डॉलर जो है वो बढ़ के $3000 हो जाएगा। और जो 2030 आते आते ये जो 3000 है, 4-4.5 हजार डॉलर पर कैपिटा पर हेड इनकम आ जाएगा ऑन एन एवरेज। तो ये क्या होगा? रोटी कपड़ा मकान जो खरीद रहे थे हम, जो अभी यूज कर रहे थे, उसका जो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी आएगी वो आ जाएगी 2000 से 2500-2600। जो एक्स्ट्रा $1500 बचेंगे वो हम कहाँ खर्चा करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अब अगर बाहर का ट्रेंड देखा जाए, यूएस का, आप अगर चाइना का देखें, जब ऐसा ट्रेंड आया था, जब 2-3-4 ट्रिलियन डॉलर से 8 ट्रिलियन में गए थे, जब वहां पर क्या क्या चेंजेस हुए थे, अगर वो आप रिसर्च करते हो, हमने किया है, कभी बात करेंगे इस बारे में भी। बट मैं ओवरव्यू 1 मिनट में बता देता हूँ। तो सबसे ज्यादा एस्पिरेशन में खर्चा होता है। जो पैदल चल रहे हैं वो साइकिल खरीदते हैं, जो साइकिल चला रहे हैं वो बाइक खरीदेंगे, जो बाइक चला रहे हैं वो कार खरीदेंगे, जो कार खरीद रहे हैं वो लग्जरी कार खरीदेंगे, एसयूवीज खरीदेंगे। तो ये चेंजेस आने वाले हैं। तो अभी तक इंडियन मार्केट में जो हम रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे थे, कंजम्पशन स्टोरी बनने की बात कर रहे थे, वो 4 ट्रिलियन के बाद और 8 ट्रिलियन के बीच में एक बड़ा लग्जरी ब्रांड में कंजम्पशन स्टोरी बनने की पूरे पूरे चांसेस हैं। एक और रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन सैक्स की कुछ दिन पहले, जहां पर हम बात कर रहे थे, अभी 4 करोड़ जनता ऐसे हैं जिनकी इनकम 10 लाख एंड उसके ऊपर है इंडिया में। वो आने वाले हम्म। 2027 तक 12 से 14 करोड़ होने वाली है। तो ये जो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास का जो जंप हो रहा है, यहाँ पर ही बड़ी बड़ी कंपनीज फोकस कर रही हैं। आप देखोगे, अब एप्पल का स्टोर यहाँ पर खुल रहा है, और बाकी बहुत बड़े बड़े स्टोर्स यहाँ पर आ रहे हैं। वो लग्जरी डिपार्टमेंट को नजर रख रहे हैं। तो आपको फोकस ये करना है जो कौन सी चीजें हैं जहां पर ये चीज चलती है। सबसे पहले हम गाड़ी की बात कर सकते हैं, जो लग्जरी लग्जरी मतलब 10 से 15 लाख 20 लाख की गाड़ी जब देखोगे रास्ते पे अब ज्यादा दिखने लगी है। पहले हम हम्म। ऑल्टो और उसकी बात करते थे, आजकल कोई ऑल्टो लेना नहीं चाहता, क्योंकि एसयूवीज और उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये जो माइंड सेट चेंज हो रहा है, जो पॉकेट में पैसा आ रहा है, वो एक बड़ा थीम है, उस पर नजर रखनी चाहिए। जी, ठीक है। तो इस बारे में हमने जानकारी ले ली है सारी की सारी। विकास सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर इसी बात को कंटिन्यू करते हैं, बात हुई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, ठीक है? हमारे जो तीन बड़े मार्केट हैं, यूएस, जापान एंड चाइना, जब इन्होंने